ये गुच्ची अरमानी पिक्चर रोड। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और दिन की आज की शुरुआत हुई है इस व्लॉग की इस बहुत ही सुंदर सी लोकेशन में। ये हमारा सैनवी भी हमारे साथ है, आरने का भी गाड़ी में वेट कर रहा है मेरी। और देखो तो निकाल दो हमें बाहर। और समीक्षा इस तरफ वीडियो बना रही थी हमारी। तो आज आए हैं यहाँ पर हम। हमारे ऊना घर से कोई 40 to 45 मिनट्स की ड्राइव रहती है इस सुंदर सी लोकेशन के लिए। हाँ जी पापा उतारेंगे, पापा उतारेंगे। आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो गाइस उतार दिया है जनाब को। और सैनविक से मैंने आपको पहले मिला दिया, समीक्षा से आप पहले मिल लिए। तो आज आए हैं भाई यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया अभी। और बहुत से हमारी यूट्यूब फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके क्वेश्चन से क्वेरीज थी रिलेटेड टू दिस XCV9S। और वो भाई ये बिजी है खुद ही। तो जो भी मेरे भाइयों के या सब्सक्राइबर्स के कह लो या फैमिली के कह लो, हमारे यूट्यूब फैमिली के जो क्वेश्चंस थे आज उसके आंसर्स करेंगे। स्पेशली जो हमने रिसेंटली ट्रिप किया था उज्जैन महाकाल, उसके बाद ओमकारेश्वर, उसके बाद गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, उसके बाद नहीं एक और नागेश्वर। और उसके बाद देन हम गए थे द्वारका और वापस से आए थे बाया बीकानेर होके घर। जो कि हमारा ट्रिप रहा था अप्रॉक्सीमेटली ये 4600 का हमारा ये मतलब 4600 किलोमीटर का भाई ट्रिप था। और जो ट्रिप था ना वो बहुत 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 हमारा अच्छा ट्रिप रहा, आपने देखा भी। और आप लोगों ने भाई हमारी उस सीरीज़ को इतना प्यार दिया कि हमारे मैंने ये यूट्यूब में वीडियोस डालना ना दोबारा शुरू किया 2 साल बाद। लेकिन इतना प्यार पहले नहीं मिला जितना हमें इस सीरीज़ में मिला। और अप्रॉक्सीमेटली सब्सक्राइबर्स की जो ऐड ऑन हुआ है ना हमारी फैमिली में, वो नियर बाय 90-95 पहुँच चुका है अभी तक। इस व्लॉग के डालने के बाद भाई आप लोग और प्यार दोगे, मुझे पक्का पता है। सपोर्ट करते रहो ताकि ऐसे ही आपको अच्छे मैं व्लॉग्स बताता रहूँ हमारी इस प्यारी सी XCV9S के साथ। तो चलो अब आपके क्वेश्चंस के करते हैं आंसर, जो मेरे को आपने पूछे हैं। स्पेशली कि उस ट्रिप पे आपका क्या रहा, चार्जिंग कैसे थी, और चार्जिंग स्टेशन कहाँ थे, एक्सप्रेसवे से कितना उतरना पड़ा, और इस पूरे 4600 किलोमीटर की कॉस्टिंग क्या रही चार्जिंग की, कि कितना इसने चार्ज लिया है हमारी गाड़ी ने। सो गाइज पहले इस व्यू को चेक करो यार, इतना सुंदर व्यू है ना। और मैंने ये तभी डिसाइड किया कि चलेंगे वहीं चलेंगे, साथ में इन हमारे शरारती बच्चों की इन दोनों की आउटिंग हो जाएगी। साथ में आपको हम 9S का अपना बता देंगे कि हमारा कैसे कैसे चार्जिंग रहा। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपने घर से। जब हमने घर से ट्रिप की शुरुआत की थी द बैटरी वॉज 99%। तो फर्स्ट जो हमारा 350-400 किलोमीटर था वो तो निकल गया। जो फर्स्ट हमने चार्जिंग लिया था वो लिया हमने दिल्ली के अप्रॉक्स के में, दिल्ली मतलब थोड़ा साइड पे था उसके अप्रॉक्स पे। तो भैया फर्स्ट चार्जिंग की थी मैंने वहाँ पे। और ऑलमोस्ट सुबह के 11-12 बज चुके थे, मतलब घर से निकले हुए 5-6 घंटे हो गए थे हमें। और जो फर्स्ट चार्जिंग की थी वो हुई थी 20% बैटरी बची हुई थी हमारी। और उसको 100% करने के लिए जो कॉस्ट आया था वॉज 1100 रुपीज़, मतलब 1090 रुपये थे शायद वो। आप मोटा मोटा लेके चलो 1100 रुपये। और फिर वहाँ से जर्नी कंटिन्यू की, हम पहुँचे सीधा नहीं, फिर हमने जो सेकंड चार्जिंग की वो शाम को की उज्जैन से कोई 300 किलोमीटर पहले। तो वो भी उसकी कॉस्टिंग आई थी 1000 रुपये। और हम पहुँचे सीधा जाके उज्जैन। तो जब भाई इस गाड़ी को लेके हम उज्जैन पहुँचे थे तब भी हमारे पास जो रेंज बची थी ना वो 100 किलोमीटर के लगभग बची हुई थी। और ऐसे ही करते इस पूरे 8 या 9 दिन के ट्रिप में, इस 4600 किलोमीटर 4600 किलोमीटर में जब तक हम घर नहीं पहुंचे, हमने टोटल चार्जिंग जो ब्रेक्स ली थी डेट वाज 12 चार्जिंग हमने ब्रेक्स लिए हैं भैया इस पूरे ट्रिप में, इस 4600 किलोमीटर को कंप्लीट करने में। और जो उसकी टोटल कॉस्टिंग आई ना हमें इस 12 चार्जिंग को, इंक्लूडिंग वो घर वाली भी जो हमने की हुई थी ऑलरेडी, टोटल इसको हमें लगा जो हमारा कॉस्टिंग पे जो खर्चा आया है वो आया भैया 14,000 रुपया। अब 14,000 रुपये में आप लोग खुद ही कैलकुलेट करो कि 4600 किलोमीटर गाड़ी चली हमारी, तो कितना इसने कम कंजप्शन किया है भाई इलेक्ट्रिसिटी का। और ये सारी फास्ट चार्जिंग है, सिवाय वो फर्स्ट वाली एक चार्जिंग को छोड़ दो, 11 चार्जिंग है, सारी फास्ट चार्जर से हैं। ऑब्वियसली वो घर की चार्जिंग से कॉस्टली होती हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको डीजल की अपनी स्कॉर्पियो एन से कंपेयर करूं, जैसे कि मेरे पास पहले स्कॉर्पियो एन थी आपको पता है,
अगर वो गाड़ी में ऐसे 4600 किलोमीटर चलाता, वो गाड़ी कम से कम 38-40,000 का डीजल कंजप्शन करती। इस गाड़ी ने 12-13 हज़ार किया या 14,000 जो भी मैक्सिमम। तो आप खुद ही देख लो कि फ़र्क कितना है, 40,000 और 14,000। तो ये है भैया XUV9S EV। तो इतना मज़ा आया ना हमें उस ट्रिप में। और भाई इस गाड़ी का जो कंफर्ट है ना अनबीटेबल है। क्यों? पिछले 3 साल से मैं स्कॉर्पियो एन ही चला रहा हूँ भाई। फर्स्ट मैंने 2 साल चलाई है मैनुअल स्कॉर्पियो एन, फिर मैंने सेल आउट की वो, उसके बाद मैंने ले ली ऑटोमेटिक स्कॉर्पियो एन। मैं डाई हार्ड फ़ैन था भाई स्कॉर्पियो एन का। 3 साल में 2 बार स्कॉर्पियो एन ले चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैंने दूसरे वाली भी सेल आउट करके इसको क्यों चूज़ किया वो आपको आज पता लग भी गया होगा। इस वजह से भाई डीजल की कंजप्शन और इसकी जो है ना प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट ले लो, कुछ भी ले लो, अनबेरेबल। मज़ा आ गया इस गाड़ी को लेके। जो इस गाड़ी में मुझे कंफर्ट है, जो इसके फीचर्स हैं भैया वो तो भूल जाओ ना, स्कॉर्पियो में तो थे ही नहीं, इसके आसपास भी नहीं है। जो इसका कंफर्ट है कुछ भी बोलो। हाँ लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा, जो ईवी गाड़ियाँ अभी तक जिन्होंने नहीं चलाई हैं वो स्कॉर्पियो एन के फ़ैन होंगे। और हाँ मैं भी हूँ, अभी भी हूँ, क्योंकि उस गाड़ी का जो रफनेस थी ना, जो रफ़ एंड टफ़ उसका था, उसको नो डाउट ये बीट नहीं करेगी भाई। अगर आप रफ़ एंड टफ़ गाड़ी चाहते हो ना आज भी, तो स्कॉर्पियो ले सकते हो। अदरवाइज़ उसके अलावा इस गाड़ी में बहुत आपको मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जो लोग भी अभी ईवी लेना चाहते हैं ना, उनको मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ अपने इस पूरे ट्रिप की जर्नी का, कि जो इसमें चार्जिंग टाइम लगता है ना गाड़ी को भैया फ्रॉम फास्ट चार्जर, वो आप मान के चलो कि आपको हर 350-400 किलोमीटर के बाद ना, मतलब 40 to 45 मिनट्स आपको भैया वेट करना पड़ेगा दोबारा से नेक्स्ट अपने 300-400 किलोमीटर कवर करने के लिए। जो रेंज इसने मुझे दी है ना, वो इसने 500 से ऊपर नहीं दी भाई, 500 इसने लास्ट दी है। एक मैंने जो ये किया था जामनगर टू बीकानेर वाला, वो 470 किलोमीटर का था, मैंने विदाउट चार्ज, मतलब जहाँ मैं चला था वहीं चार्ज किया था। तो ये आप जहाँ भी इसको चार्ज करोगे आपको 40-45 मिनट लगेंगे। रही बात इसकी रेंज की भाई, वो डिपेंड आप पे करती है। अगर आप इसको क्रूज़ करके चलते हो 90 to 100 पे, तब तो ये गाड़ी 500 भी टच कर देगी। अगर आप चलोगे इसको 110-120 लेके 130, जैसे मैं बीच में गया भी हूँ, आपने ब्लॉग्स में देखा भी होगा, तो इसकी रेंज रह जाती है भाई 450, जो कि मोर देन सफिशिएंट है भाई। अगर आप 100, 120, 130 पे गाड़ी, इस साइज़ की गाड़ी लेके जा रहे हो, एंड विद अलॉन्ग विद द 5 मेंबर्स, मैं था, समीक्षा थी, सैनविक था, हमारे फ्रेंड थे, उनकी वाइफ थी, तो 5 जनों के साथ 130 की स्पीड पे अगर आप जा रहे हो, 120 पे, और फिर भी 450 टच कर रही है, तो बेस्ट है भाई इस गाड़ी की रेंज। और ये देखो इधर हमारे शरारती को, ये नहीं मानेगा। और दूसरा कहाँ है? ये देखो, इसको देख लो। हाँ जी चलें अब ना। और भाई लास्ट में अब मैं ये बोलना चाहूँगा कि किसको ईवी कार लेनी चाहिए और किसको नहीं। ठीक है भाई, जिस बंदे के पास पेशेंस है ना, कि किसी लॉन्ग ट्रिप पे निकला है और इन बिटवीन वो 2 बार 45 to 50 मिनट्स का ब्रेक ले सकता है। अब जैसे मैंने 1000 किलोमीटर कवर किया है एक दिन में, मैंने 1200 किलोमीटर भी कवर किया विद दिस ईवी कार। लेकिन पूरे दिन में 1000-1200 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद भी हम कितने एक दो ब्रेक तो लेते थे। एक लेते थे, नहीं बीच में 2, जैसे सुबह करके निकलते थे। हाँ वो तो पिछले रात ही रहता था, फिर वो शाम को, मतलब एक दो ब्रेक लेनी पड़ेगी। वही ईवी ले जो वेट कर सकता है। इतना तो करना पड़ता है, खाना भी तो खाना ही है। हाँ लेकिन हर कोई नहीं करता है, कोई बोलता है जाने दो, जैसे ड्राइव थ्रू से खाना ले लिया, नहीं रुके, तो मैं हाँ उनके लिए नहीं है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि भाई देखो, पूरा दिन में 1000-1200 किलोमीटर करना ही मायने रखता है, हर कोई कर नहीं पाता, लेकिन जो करते हैं वो कर भी लेते हैं, 1200 या 1500 भी कर लेते हैं। लेकिन आपको 1 या 2 ब्रेक्स लेने पड़ेंगे, दैट इज़ द ब्रेक विल बी ऑफ 40 to 45 मिनट्स। तो ये जो रुक सकता है, जिसके पास पेशेंस है, भैया ये गाड़ी ले लो। आप इंडिया घुमाओगे, इंडिया छोड़ो, आप इंडिया के बाहर अब्रॉड भी ले जाओगे इस गाड़ी को, क्योंकि इस गाड़ी की मेंटेनेंस, इसकी कंजप्शन बहुत कम है। जितना हमारी स्कॉर्पियो एन ने इस गाड़ी ने डीजल खाना था ना इस ट्रिप पे, उस डीजल की कंजप्शन की जो वैल्यू थी ना, उसमें हमने सारा ये ट्रिप कर लिया 2 फैमिलीज़ में। तो खुद ही हिसाब लगाओ कि ईवी की पावर क्या है और डीजल का क्या है भाई। तो मैंने आपको बता दिया ईवी किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं। और इधर हमारे शरारती बच्चे चल रहे हैं, इनका अपना चल रहा है। समीक्षा आपसे पूछता हूँ, 3 साल स्कॉर्पियो ने आपने मेरे साथ ट्रैवल किया है, हम दोनों इकट्ठे ही मैक्सिमम ट्रैवल करते हैं, है ना।
तो अब आप इसमें ये कवर करके आए हो और ऑलमोस्ट हमने 10 से 11,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली है। तो आपको क्या फ़र्क लगा, दोनों गाड़ी कौन सी आपको ज़्यादा अच्छी लगी गाड़ी? ये अच्छी है। वो कैसे? ये कंफर्ट अच्छा है इसमें। कंफर्ट, सीट्स, हाँ। ओके। और स्पेशियस वाइज कौन सी गाड़ी अच्छी लगी? ये अच्छी है उससे ज़्यादा ही है ना? हाँ। ओके, तो गाइस देख लो भाई, अब मैं तो अपनी गाड़ी की बोलूँगा ना, प्रेस करूँगा ही, पर नहीं, आप सुनो, समीक्षा को भी यही गाड़ी अच्छी लगती है। अब दूसरा ओपिनियन लेते हैं। सैनविक, आपको स्कॉर्पियो एन गाड़ी अच्छी लगती थी कि ये वाली? वो क्यों, क्या है इसमें? मैं इस पे यहाँ बैठ के आराम से कार्टून देख सकता हूँ। ओए होए, जब मैं सीट पे बैठता हूँ तो मेरे को मजा आता है क्योंकि इसकी वेंटिलेटेड सीट है। ओए यार, अच्छा इस वजह से लगता है आपको स्कॉर्पियो एन से ज़्यादा अच्छी है ये? ओके, तो भाई बच्चों का आंसर वैसा ही होगा कि कार्टून देखता है। और नो डाउट भाई, इस गाड़ी के जो फीचर है ना, है स्क्रीन्स भी हैं, तीन स्क्रीन्स हैं, ट्रिपल बट उसको देखो छोटे वाला आपका। तो भाई वाकई इस गाड़ी में जो फीचर है ना, ये सैनविक जैसे अभी बोल के गया कि ये वेंटिलेटेड सीट्स, ये भाई इसका 3 स्क्रीन सेटअप, इसमें यूट्यूब, इंस्टा, दुनिया भर की ऐप्स है यहाँ पे, मंत्रा, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब और पता नहीं क्या क्या, मैं तो देखता भी नहीं। हाँ जी, हाँ जी बोलो, ये बंद क्यों किया आपने? चलें अब? ये खोल लो। सो भाई इसकी शरारतें शुरू हैं, खूब एंजॉय कर रहा है और मेरे को गर्मी लग रही है। क्यों? धूप बहुत है, अभी टाइम है शाम के 5 बजे, धूप तो है ना? तो चलते हैं अब आगे। उम्मीद करता हूँ यार, मैंने जो आपने क्वारीज मेरे से की थी या कमेंट्स के किया था आपने, अगर कुछ रह गया होगा तो भाई ज़रूर याद करवाना, मैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में बता दूंगा। लेकिन मैं आपको लास्ट में एक बार फिर बोलता हूँ कि वी आर लविंग इट। हम सारे इस गाड़ी को, ऐसा नहीं है कि मेरे को पसंद है या इसको पसंद है, हम सबको बहुत गाड़ी पसंद आ रही है, साइज़ वाइज, फीचर्स वाइज, कंफर्ट वाइज, रेंज वाइज। स्पेशली ईवी गाड़ी है कि क्यों लेते हैं भाई? रेंज के लिए, और जो डीजल की कंजप्शन होती है वो कम हो जाए। तो भाई इस गाड़ी को मैं 10/10 नंबर देना चाहता हूँ। महिंद्रा XV9S 79 किलोवाट की है ये, और रेंज वगैरह मैंने आपको सारी बता दी। तो ऐसा करते हैं अब ना, आगे चलते हैं, एक और अच्छी सी लोकेशन है। हाँ जी, ऊना चले? अभी ऊना चलना है आपने? ओके ठीक है, बंद कर दूँ? अपे कर लो। तो गाइस चलते हैं, एक ना आगे लोकेशन है, वहाँ चलते हैं, और वहाँ पे नियर बाय एक रेस्टोरेंट भी है। क्या नाम है समीक्षा उसका? मम्मा का तो चल रहा है समोसा पार्टी, है ना? होटल का क्या नाम है भाई? सी रॉक है ना? तो वहाँ चलते हैं। उससे पहले एक और लोकेशन है, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और फिर चलते हैं वहाँ पे, कुछ हल्का फुल्का खाते हैं और देखते हैं जैसे भी जो भी रहेगा। तो चलो चलते हैं। समीक्षा का तो हो गया भाई, समोसा खा लिया। ओ देखा क्या बोल रहा है, कहता अब आपको होटल में कुछ नहीं मिलेगा। समीक्षा कुछ नहीं मिलेगा, अब देख लो, शेयर कर लेना यार मम्मा साथ। तो चलो चलते हैं भाई, वो जनाब हमारे वो वेट कर रहे हैं, उससे डोर नहीं लग रहा, डोर लगा दे। चलो भाई चलते हैं अब और पहुंचते हैं आगे जाके, फिर देखते हैं। चलो। और गाइस उसमें ना एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ मैं, कि जब भी हमें 90% ऑफ द टाइम जो हमें चार्जेस थे वो तो हमें मिले वहीं पे जिस रूट से हम जाते थे, या एक्सप्रेस वेज पे थे या NH हाईवेज पर थे। पर 10% ऑफ द टाइम कुछ ऐसे भी चार्जेस हमने देखे थे जो हमें अपना रूट छोड़ के, मतलब हार्डली 4 से 5 किलोमीटर एरिया दूसरा हमें जाना पड़ा। वो क्यों जाना पड़ा? बिकॉज ऑफ चार्जर। कुछ एक ऐसी जगह है जहाँ पर अभी चार्जर इंस्टॉल होने, अगर हुए भी हैं तो वो वर्किंग में नहीं थे। तो 90% तो आपको मिलेंगे भैया आपके रूट पे, लेकिन 10% अभी भी जो है आपको रूट छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा ये ऐड ऑन करता हूँ, बड़ा ज़रूरी था। और कुछ एक हमारे सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने ये पूछा भी था मुझसे, तो मेरे याद आ गया, मैं कहा बाद में इसको ऐड कर देंगे। तो हर जगह आपको चार्जर्स, ऐसा तो नहीं है कि आप चल रहे हो और दिख जाएंगे। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ईवी गाड़ी लेने वाला है, कि आपको चार्जर्स की जो ऐप्स होती है ना, या प्ले स्टोर में या फिर ऐप स्टोर में, आपको वहाँ जाके इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2 ऐप्स। एक नंबर 1 पे जो है स्टैटिक पे भाई आपको नॉर्मल, मतलब 90 to 95% चार्जेस ना लोकेट हो जाएंगे। और एक सेकंड नंबर पे है चार्ज जोन, एक स्टैटिक, दूसरी चार्ज जोन। भाई ये कर लेना ऐप्स इंस्टॉल अपने फ़ोन में, अपनी जर्नी शुरू करने से पहले, या जो भी ईवी कार ले रहा है या लेने वाला है, क्यों उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन दोनों ऐप से। मैं नहीं उतारूंगा अब आपको, मैं नहीं उतारूंगा, नहीं उतारूंगा।
आप गंदे काम कहते हो। अच्छा नहीं नहीं, चलो अच्छा चलो 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 भाई चलो। शरारती बच्चा पहले चला गया था बाहर, तो बाहर इसको लगी फिर गर्मी। बाहर गर्मी है ना? हाँ, कहीं बैठ जाओ। मैं नहीं उठाऊंगा आपको, मैं नहीं उठाऊंगा। आ जाओ फिर, आ जाओ। पापा साथ मम्मा साथ? पापा साथ आ जाओ। हैं नहीं बैठेगा आपके साथ? और गाइस व्यू देखो बाहर, हम इसलिए चले गए थे कि बाहर से ना व्यू अच्छा है, सुंदर बहुत है यार बाहर ना, जहाँ तक नजर आती है वहाँ तक पानी है। पर चलो, पर बाहर गर्मी भी है। आ जाओ इस साइड आओ, उधर से आओ, आ जाओ। जी आपने ये खाना है? ठीक है मैं मंगा देता हूँ, ठीक है। ओ भाई साहब, थैंक यू थैंक यू। तो गाइस डन, खाना हो गया हमारे शरारती बच्चे का भी, उसका भी, और हमारा भी ऑफ कोर्स। तो अब चलते हैं भैया बैक टू द होम, क्योंकि रात होने को आई है और टाइमिंग इज़ ऑलमोस्ट अभी 7 बज गए हैं भाई। हाँ जी, मैं नहीं खोलूँगा। तो चलो भाई चलते हैं अब घर की तरफ, और साथ ही में इस व्लॉग को भी यार यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ जो आप सबने मुझसे क्वेश्चंस या कमेंट्स में पूछा था उसको मैं बता पाया हूँ। अगर फिर भी यार कुछ रह गया हो तो माफ़ करना, बता देना कमेंट में, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपको इन व्लॉग्स के माध्यम से बता दूंगा। तो प्लीज़, और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। आप सब्सक्राइब करते हो और मोटिवेशन मिलती है और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे। बाकी ऐसे ही इस XCV9S के साथ नए से नए और ट्रिप्स आपको देखने को जरूर मिलेंगे। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। टिल देन